हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी, यूपीएसआई, आरआरबी ग्रुप डी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है कि ये क्वेश्चंस आपके आते हैं और रिपीटली आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहना डेली और अच्छे से याद करना। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आप रिवाइज इनको डेली अगर देखेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप डेली ज़रूर रिवाइज करना, या जब भी आपको टाइम मिले तब इनको रिवाइज करना। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जो किडनी स्टोन होता है उसमें क्या होता है, क्या साल्ट होता है वो। तो जो किडनी स्टोन होता है तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। नेक्स्ट है, आई डोनेशन करते समय आई का कौन सा पार्ट यूज़ होता है? कॉर्निया। आई का जो कॉर्निया पार्ट होता है वो यूज़ होता है। कॉर्निया पार्ट इज यूज्ड। स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो येलो कलर होता है, येलो कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वह किस पिगमेंट के कारण होता है? बीटा कैरोटीन। जैसे आपने देखा होगा मैंगो है, मैंगो भी येलो कलर का होता है। कुछ सब्जियां होती हैं वो भी येलो कलर की होती हैं, तो वो किस किस कारण होती हैं? वो बीटा कैरोटीन होता है। नाउ, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? तो वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने क्या किया था? पहले लोगों को चेचक, जो स्मॉल पॉक्स होती है, उसका वैक्सीन उन्होंने बनाया था। अभी भी गांव में आप जाइए, इसको चेचक कहते हैं, चेचक के नाम से हिंदी में चेचक कहा जाता है। तो इसका वैक्सीन उन्होंने खोजा था। चेचक को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? फर्स्ट पोलियो वैक्सीन, तो इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जोनस साल्क। ठीक है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं एडवर्ड जेनर को, और फर्स्ट जो वैक्सीन बनाया था पोलियो का वो जोनस साल्क ने बनाया था। नाउ, फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? जो आप देखते हैं कि बच्चों को दवाई दी जाती है ना मुंह के द्वारा, 2 बूंद जिंदगी की, तो वो किसने सबसे पहले बनाया था? वो बनाया था एल्बर्ट सैविन ने। ये भी आप याद रखिएगा, फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन, ये एल्बर्ट सैविन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन है जो कंटिन्यूसली रिपीट होता है कि जो केमिकल नेम होता है ऑफ वाइनगर क्या होता है? छिड़का जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है? तो ये आपको याद भी होगा, जिन बच्चों को याद नहीं है तो वो याद कर सकते हैं। केमिकल नेम ऑफ विनेगर, जिसे हम छिड़का कहते हैं आम भाषा में। तो केमिकली जो होता है ये एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। नाउ है, जब जो इंसेक्ट हमें बाइट करते हैं ना, चींटियां काट लेती हैं तो उसके कारण सूज जाता है, या कोई दूसरा कीड़ा होता है अगर हमें काट लेता है तो वहाँ आसपास सूज जाता है। तो क्यों सूज जाता है, ऐसा क्या होता है? इंसेक्ट्स बाइट कॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाती है। तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण वहाँ सूज जाता है।
और आपने देखा होगा जैसे जो चींटियाँ होती हैं, एंट्स जो होती हैं, वो एक क्यू में चलती हैं, एक लाइन में चलती हैं हमेशा। तो जब लाइन में चलती हैं तो कुछ ना कुछ वो छोड़ती हैं, जिसके कारण जो उनकी गंध होती है पीछे वाली चींटी पकड़ती है ना, या फिर वो लाइन जो बन जाती है। तो लाइन जो बनती है ना, वो भी फॉर्मिक एसिड के कारण बनती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंड्स मेक क्यू ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। नोट डाल के आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है, ऐसा क्या चीज़ है जो एज ए एक्सप्लोसिव भी यूज़ होता है और एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये होता है अमोनियम नाइट्रेट। लिखिए, अमोनियम नाइट्रेट। केमिकल फॉर्मूला इसका NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट यूज्ड एज एक्सप्लोसिव एज वेल एज फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो गन पाउडर होता है उसमें क्या क्या मिला होता है। ये भी बहुत क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, SSC RRB में भी आ चुका है, और जो NDA एग्जाम होता है उसका भी ये फेवरेट क्वेश्चन है कि जो गन पाउडर होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो जो ये मिला होता है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर से। तो लिख लीजिए आप, गन पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है KNO3, और इसको और क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर के नाम से भी जानता है। इसको साल्ट पीटर भी कहते हैं। अगर इसी में हम मिला दें चारकोल एंड सल्फर, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये गन पाउडर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ जो बेकेलाइट होता है वो क्या होता है। बेकेलाइट, तो बेकेलाइट जो है वो फिनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन होता है। ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यूज्ड फॉर मेकिंग स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो बेकेलाइट होता है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल और हीट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, बेकेलाइट। नेक्स्ट है पॉलीकार्बोनेट। अब पॉलीकार्बोनेट को शॉर्ट में PCB कहते हैं। ये यूज होता है बुलेट प्रूफ ग्लास मटेरियल के लिए, यूज्ड फॉर बुलेट प्रूफ ग्लास मटेरियल। नेक्स्ट है ड्राई आइस। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या होती है। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट नोट में क्वेश्चन लिखना, आपको पता होगा जो आर्टिफिशियल रेनिंग का भी आपने करंट अफेयर में कई बार सुना होगा कि दिल्ली में जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आर्टिफिशियल रेनिंग कराएंगे, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे ग्राउंड पे, और वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स है अच्छा हो जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल रेनिंग क्या होती है, तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्प्रेइंग क्लाउड्स। जो बादल होते हैं उनको हम स्प्रे करते हैं, सब्सटेंस लाइक सिल्वर आयोडाइड होता है, NaCl होता है, और ड्राई आइस। ये जो मटेरियल होते हैं जो उनका स्प्रे किया जाता है क्लाउड पे, जिसके कारण बारिश होने लगती है, तो उसी को आर्टिफिशियल रेनिंग कहा जाता है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, आर्टिफिशियल रेनिंग is produced by spraying clouds। जो बादल होते हैं उन पे स्प्रे किया जाता है विद
substances like सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड ये काफ़ी कॉस्टली होता है और NaCl का भी किया जाता है, एंड ड्राई आइस जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट आयन होता है, तो आप लिखिएगा क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन होता है इसमें। क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जो पेड़ में, पौधों में पाया जाता है, उनके पत्तों में। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर दी फूड। फूड बनाने में काम आता है उन्हें क्लोरोफिल, जिसके कारण वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो पत्तियां होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं लाइट को विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद खाना बनाया जाता है पेड़ों के द्वारा। इसी प्रकार से जो हमारा ब्लड होता है उसमें भी एक एलिमेंट का आयन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आयरन। तो अगर वो अच्छा होता है तो हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में कौन होता है, तो वो होता है स्किन। स्किन जो हमारी बॉडी पे होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछे तो वो तो लीवर होता है, बट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी पूछा जाए तो वो स्किन होता है। अभी बॉडी में एक नया जो ऑर्गन है उसकी भी खोज की गई है, उसको कहते हैं इंटरस्टिटियम। इंटरस्टिटियम ये 80 नंबर का ऑर्गन है हमारी बॉडी में। तो ये अभी लेटेस्ट है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि इंटरस्टिटियम क्या है। तो ये हमारा एक बॉडी का एक ऑर्गन है। अभी बात हो रही थी स्किन की, तो स्किन के क्या होते हैं? 3 लेयर्स होती है। स्किन हैज़ 3 लेयर्स। सबसे जो आउटर मोस्ट होती है उसे कहते हैं हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट। फिर सेकंड वाली डर्मिस, और उसके बाद जो और अंदर होती है उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, हमारी स्किन का कलर होता है, उसके लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है मेलानिन। तो आप लिख सकते हैं मेलानिन इज अ पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। स्किन का जो कलर होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन। अभी जैसे आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं उनके कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। अगर हमारी बॉडी में जो मेलानिन है वो ज़्यादा होगा तो हमारी स्किन क्या होगी? डार्क होगी। अगर लेस मेलानिन होगा तो हमारी स्किन फेयर होगी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 18। अभी स्टूडेंट्स जैसे पहले जो हमारे जंगल होते थे काफ़ी हुआ करते थे, तो उस हिसाब से जंगली जानवर भी ज़्यादा होते थे। लेकिन जो राजा महाराजा होते थे उन्होंने जंगली जानवरों का बहुत शिकार किया और अवैध रूप से भी इनका बहुत शिकार होने लगा, तस्करी होने लगी इनकी। इनको मार दिया जाता था और इनके जो पार्ट्स थे वो चाइना में या विदेशों में बेचे जाते थे। तो उसको रोकने के लिए और इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक जो टाइगर्स होते हैं, टाइगर वैसे भी हमारा नेशनल एनिमल है, तो उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, प्रोजेक्ट टाइगर। वो कब किया था? तो उसकी डेट आपको याद रखनी है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। इसी प्रकार प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये लॉन्च हुआ था 1975। एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये इनको कंजर्व करने के प्रोजेक्ट थे। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये हुआ 1992। देन प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, प्रोजेक्ट स्नो
स्नो लियोपार्ड ये हुआ था 2009 में, ये हुआ था 2009 में। अब स्नो लियोपार्ड है ये हायर हिमालयज़ में पाया जाता है। आप लिख सकते हैं कि ये हायर हिमालयज़ में पाया जाता है। हायर हिमालयज़ में मतलब जो हायर हिमालयज़ है वो इंडिया के कौन से स्टेट्स में आते हैं, तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश।